झारखंड विधानसभा में सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बुधवार को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर रांची के लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का बजट होगा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लेक्चर प्रोफेसर और साथ ही विद्यार्थियों ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाने की समुचित व्यवस्था की मांग की है और साथ ही रोजगार से युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया। नहीं, मेरे ख्याल से जो बजट आ रहा है उसमें मूल रूप से जितने भी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है या हाई स्कूल शिक्षा है, इन सबको क्रमबद्ध करके सही तरीके से और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जितनी व्यवस्था है अभी है, सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिनको हम सभी जानते हैं। तो इन कमियों को स्पष्ट तौर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब शिक्षा बेहतर होगी तो मुझे लगता है समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, रोजगार के भी अवसर आएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव हो सकता है अगर शिक्षा नीति पे अच्छा कार्य हो। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, उनकी पढ़ाई प्राथमिक स्कूलों में शुरू की जाए, जिससे कि बच्चे और भी ज़्यादा आकर्षित हो, अपनी भाषा में वो लोग पढ़ाई कर सकें और धीरे धीरे करके उच्च शिक्षा में भी वो लोग सम्मिलित हो सकें। तो मुझे सरकार से उम्मीद है कि पहले भी काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है और मिड डे मील वगैरह, बच्चों को मुफ्त में स्कूली ड्रेस, किताबें वगैरह मुहैया कराना, ये उनकी अच्छी नीति है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी तरह से शिक्षा के प्रति काफ़ी रुचि रखेंगे। रीजनल लैंग्वेज पे जो नर्सरी से लेके क्लास 3 की क्लासेज हैं वो कंपलसरी कराएं, जिससे बच्चे जो हैं ट्राइबल बच्चों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि घर में वो ट्राइबल अपनी भाषा बोलते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो सदरी भाषा बोलते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो उनको अंग्रेजी और हिंदी में सीखना पड़ता है, तो पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका पढ़ने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो घट जाता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है ड्रॉप आउट का। तो हमको कम्युनिकेशन दे दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी तब तक इंक्लूसिव ग्रोथ कभी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जो सरकार है उन गरीब लोगों के लिए सोचेगी और एक ऐसा शिक्षा नीति लाए जो कि सर्वांगीण विकास हो, समावेशी विकास हो। हम लोगों का बजट तो स्टूडेंट है तो हम लोग अपने स्टूडेंट के हित के लिए सोचेंगे। ऐसा बजट सरकार लाए जिससे जितने भी विद्यार्थी हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, सभी को सही से शिक्षा मिले, सारा व्यवस्था मिले, जिससे वे अपने उज्जवल भविष्य को देख सकें अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। और सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि वे ऐसा योजना, ऐसे बजट लाएं जिसमें बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार उनकी नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी रहेगी तो उनके घर खुशहाल रहेंगे, घर खुशहाल रहेंगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा और उन्नति की ओर हम लोग सब आगे बढ़ सकते हैं। इसके राज्य सरकार से तो हमें आशा है कि युवा के लिए रोजगार, जैसे हम लोग जैसे युवा हैं जो भटक रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए। शिक्षा के क्षेत्र में जो एग्जामिनेशन फीस ये सब जो इतना बढ़ रही है, चूँकि कोरोना काल में बहुत सारा रोजगार व्यापारी लोग का जो गार्जियन है उनके उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो सरकार को फीस पे भी कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए और हम लोग जैसे युवा जो हैं जो कि रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए।